जम्मू में यूटी सतह का सुरक्षा सम्मेलन का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम की सदारत एलजी मनोज सिन्हा ने की। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। एलजी ने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत दहशतगर्दों और उन्हें मदद करने वालों पर कार्रवाई करने पर जोर दिया। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि पिछले 6 सालों में सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत किया गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, खुफिया एजेंसियां, इंटेलिजेंस एजेंसियां और सीआरपीएफ के मुश्तरका कोशिशों से दहशतगर्दों की तादाद में काफी कमी आई। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से आज आईआईटी जम्मू में एक दिवसीय यूटी लेवल सिक्योरिटी मीटिंग जो है सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस अटेंड की गई, चेयर की गई है और ये कई मायनों से जो है काफी अहम है क्योंकि सूत्रों की माने तो एक एमओयू जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और आईआईटी जम्मू के बीच में जो है वो हुआ है और ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को लेकर हुआ है। और इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने भी ये साफ किया है कि जो आतंकवाद का एक इकोसिस्टम है उसको किस तरह से हम नेस्तो नबूद कर सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी इसमें क्या रोल अदा कर सकती है, उन तमाम विषयों पे जो है वो चर्चा की गई है। ये मैराथन जो कॉन्फ्रेंस है जम्मू कश्मीर पुलिस की, इसमें सभी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, आईजीपी जम्मू भीमसेन टूटी, आईजीपी कश्मीर और इसके साथ डीजीपी जम्मू और उसके साथ बाकी जो जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो सब इस मीटिंग में जो है इस व्यू मीटिंग में सब शामिल हुए हैं। ये काफी महीनों में जो है ये काफी अहम इसलिए भी हो जाती है कि एलजी मनोज सिन्हा ने ये फोकस किया है कि यहाँ पे जो आतंकवाद है उसको समाप्त करना है और जितने भी आतंकवादी यहाँ पे बचे खुचे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी अपने हालिया बयान में ये कहा कि जो आतंकवादी बचे खुचे जो पहाड़ों पे छिपे हुए हैं उनको भी जल्द न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। बिश्ना में 19 तारीख को एक भव्य हिंदू सम्मेलन का इनेकाद किया जा रहा है। इस सम्मेलन का मकसद समाज में एकता, सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण, तहफ्फुजात और जो सोशल इक्वालिटी है उसको मजबूत करना है। ऑर्गेनाइजर्स ने कहा है कि सम्मेलन में इलाके के नागरिक, धर्मगुरु, सामाजिक संगठन और बड़ी तादाद में मकामी लोग हिस्सा लेंगे। सम्मेलन के दौरान सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। आयोजन समिति ने बिश्ना इलाके के सभी शहरियों से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचकर सम्मेलन को कामयाब बनाएं और समाज की एकता और मजबूती में अपना किरदार निभाएं। सारे की ये सुनाना चाहते हैं कि कल 19 तरीक शुक्रवार दाता रणपत देव स्थान बिश्नाह च एक हिंदू सम्मेलन का एक आयोजन किया गया। शिवाजी बस्ती इस सम्मेलन का आयोजित करा दी है तो तुसें सारें गी एक हत्थ जोड़िए ये निमंत्रण दिन्ने आ कि इस सम्मेलन च आओ तो इस सम्मेलन की शोभा बढ़ाओ। ये कन्नै तुसें सुनाना चाहते हैं कि ये कथावाचक रमेश होर आ देना जिन्हें अपनी एक मुखरविंद कन्नै काफ़ी अच्छे तुसें गी एक प्रवचन देंगन ते दूआ एक किन्ना तुसें अपनी सोसाइटी च एक एकत्रित रौह्ना ओहदे च भी तुसें मैसेज देणगे। ओहदे कन्नै गै हनुमान चालीसा दा भी इत्थे पाठ रखा गया। 6 तो 8 सम्मेलन चलना है। 8 बजे जिहड़ा प्रीति भोजन का भी इत्थे व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग उठाने पर 3 राज्यसभा सांसदों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से इस मुद्दे पर जद्दोजहद कर रही है और अब मरकजी हुकूमत को अपना वादा पूरा करना चाहिए। कैंपेन से लेके हर जगह पे अभियान यहाँ पे छेड़ कर रखा। जम्मू पूरा जिले में कांग्रेस वाइब्रेंट यहाँ पे रही। कश्मीर चलो में आंदोलन के माध्यम से हर डिस्ट्रिक्ट से लोग श्रीनगर हेडक्वार्टर में पहुंचे, जम्मू हेडक्वार्टर में किया और लगातार हमने धरने प्रदर्शन किए। यहाँ तक जंतर मंतर में भी जाके कई सैकड़ों लोग यहाँ से जम्मू कश्मीर से रवाना यहाँ पे हुए और पार्लियामेंट सदन के क्षेत्र में वहाँ पे जाके जंतर मंतर में प्रदर्शन यहाँ पे किया। हमारे कई एमपी उसमें राहुल जी, खड़के साहब, कई मेंबर पार्लियामेंट, दिग्विजय सिंह हो, रजनी पाटिल जी हो, हमारे नासिर साहब हो, उन्होंने वहाँ पे दिग्विजय सिंह जी के साथ आके वहाँ पे भाषण और संबोधित भी यहाँ पे किया और हमारे हौसले बुलंद यहाँ पे रखे और अपनी आवाज़ को तेज यहाँ पे किया। हमारी प्राथमिकता हमेशा यही रहेगी कि हमारे लिए प्रायोरिटी ये है कि हमें रियासत का दर्जा वापस दे दे। ये खैरात नहीं है, ये हमारे लोगों का हक है। और आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह ने आरटीआई के जरिए कई सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के गंभीर पर्दाफाश की। न्यूज़ 18 से बातचीत में उन्होंने बताया कि पीडीडी और महकमे सेहत समेत कई महकमों में
कम गुणवत्ता वाले टायरों की खरीद 300% तक से ज्यादा कीमत पर की गई, जिससे करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। कि आज से 3 साल पहले भी मैंने 500 करोड़ के करीब स्कैम निकाला था और मेरे एलिगेशन नहीं थे, उसके ऊपर एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो ने मोहर लगाई, उसने मेरे नाम का एक अलर्ट नोट 11 पेज का जारी किया, लेकिन वो मेरा फॉर्मेलिटी थी। उसने माना भी 300 करोड़ का स्कैम इसमें है, लेकिन किसी के ऊपर भी एफआईआर रजिस्टर नहीं की गई। अगर तब एफआईआर रजिस्टर की गई होती तो आज दोबारा मुझे स्कैम बाहर निकालने की जरूरत न पड़ती। सीएम साहब की मीटिंग के पास भी मैंने उनको ये कुछ चीजें बताई थी, भाई ये क्या कैसे मोटर सुपरिटेंडेंट करते हैं, कैसे मैंने बताया 8 बटन वाली शर्ट के 9 बटन कर देते हैं, तो एक कोई ना कोई अपना कोड वर्ड डाल देते हैं जिससे इन्हीं को ही ऑर्डर मिलता है, इनके बंदों को मिलता है। मैंने पावर जेके स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ये आर्टिकल लगाई थी कि आपने 2 साल में कितनी जैम के थ्रू परचेजिंग की, वो मेरे पास सारी इनवॉइसेस आई, सारी ऑनलाइन आई, तो बहुत वॉल्यूमिनस था। मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेरे पास मैन पावर नहीं है, मैं उन चीजों की नहीं कर पाया। कुछ एक चीजें जो मेरे नॉलेज में आई मैं कर सका, वो ये थी कि इन्होंने टायरों की मेरी चीजें सामने आई, उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है भाई ये अगर यहां पर है तो बाकी चीजों में क्या होता होगा। उसमें मैं ये भी बता दूं, कुछ बायर हैं जो इनके अपने परवेज अहमद हैं, अफशान मीर हैं, बंटी बोला जी हैं, ये कुछ चीजें परचेज करते हैं, ऑर्डर करते हैं। आपका कहना है कि एक नेक्सस बना हुआ है कि जो एग्जॉर्बिटेंट रेट पे जो है वो चीजें खरीदी गई, हालांकि उसका मार्केट रेट बहुत कम था। सर ये चीजें बिना नेक्सस के पॉसिबल नहीं, और जब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम लगाया उसके ऊपर विजन उसका पड़े यही था टू ब्रेक द नेक्सस बिटवीन वेंडर एंड बायर एंड सेलर, उसको तोड़ने का था और ट्रांसपेरेंट और तरीके से इसको करने का था, लेकिन वो नहीं हुआ, ग्राउंड पे कुछ और हो गया, इसकी इंटेंशन कुछ और थी। जम्मू के पीसीसी हेडक्वार्टर में जम्मू कश्मीर प्रदेश महिला कांग्रेस की नव नियुक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंद्रजीत कौर को सम्मानित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष शमीमा रैना सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर इंद्रजीत कौर ने उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए कांग्रेस नेतृत्व का आभार जताया और पार्टी नेताओं की उम्मीदों पर खरा उतरने और जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने का भरोसा दिलाया। काफ़ी ताकत यहाँ पे मिलेगी और इनको देखते हुए और महिलाएं भी इनकी तरफ आकर्षित यहाँ पे होंगी और महिला विंग को मजबूत करने के लिए अपना योगदान देंगी। और आज महसूस करते हैं कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के हाथों को मजबूत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस ढंग से प्रियंका गांधी सोनिया गांधी जी की गाइडेंस के नीचे यहाँ पे काम कर रही हैं, मैक्सिमम लेडीज़ की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो, कांग्रेस को मजबूती मिले और कांग्रेस उस गोल को अचीव करे जो सेकुलरिज्म का गोल है। ये कहना चाहूंगी महिला कांग्रेस पहले भी सशक्त थी, आज भी सशक्त है, लेकिन कुछ ओहदे जाते हैं फिर आते हैं। हमारे यहाँ पे आपको पता है भानु महाजन थी, उसको हमने मतलब वो चली गई है तो, लेकिन हमने उसकी जगह खाली हो गई तो हमने एक अच्छी कार्य करने को उसकी जगह पे नियुक्त किया है, जिसके लिए मैं अलकलाम बाग जी की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुरू से ही कांग्रेस के साथ हैं, तो मतलब कि जमांदरू कांग्रेस हमें कहते हैं, हम वो लोग हैं जो कांग्रेस की सोच के साथ चलते हैं, कांग्रेस के साथ चलते हैं। तो आज मुझे जो ये ओहदा दिया गया है तो मैं इसके लिए पूरी पार्टी हाईकमान का सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और मेरी तरफ से यही है, पूरी कोशिश है कि मैं महिला विंग को स्ट्रांग करूंगी। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कायम चूरन, जो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसे पाचन संबंधित समस्याओं का समाधान देता आ रहा है। सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम चूरन, आपकी खुशियों का साथी। इल्तिजा मुफ्ती ने तेंदुए के हमले में मारी गई बच्ची के पीड़ित परिवार से मिली। इल्तिजा मुफ्ती अनंतनाग के गालन खिरम स्थित गुज्जर बस्ती पहुंचे और तेंदुए के हमले में मारी गई बच्ची के परिवार को सांत्वना दी। इल्तिजा मुफ्ती ने घटना को प्रशासनिक लापरवाही बताया और जंगलों के पास रहने वाले गुज्जर बकरवाल इलाकों में सुरक्षा और वन्यजीव प्रबंधन के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। बीजेपी के सीनियर लीडर रविंद्र रैना ने राजौरी में शहीद हवलदार जाहिद चौधरी के परिवार में से शोक जताया। हवलदार जाहिद चौधरी 2 दिन पहले कुपवाड़ा में हुए माइन ब्लास्ट में शहीद हुए थे। रैना ने शहीद को फूलों की माला अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की
और उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया उनका और कहा कि देश को शहीद की वीरता और बलिदान पर गर्व है। सेना के जांबाज वीर सैनिक हवलदार मोहम्मद जुबैर चौधरी साहब, जो कि कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा में अपनी सेवाएं दे रहे थे, एक माइन ब्लास्ट धमाके में वो देश पर शहीद हो गए। जांबाज सैनिक थे, इस वतन पर उन्होंने अपनी शहादत दी है। पूरा हिंदुस्तान, पूरा मुल्क चौधरी मोहम्मद जुबैर साहब को सलाम करता है, सलूट करता है। बडगाम के हुमामा में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी क्रिकेट क्लब्स ने हिस्सा लिया। श्रीनगर इंटरनेशनल हवाई अड्डे के पास बीएसएफ 41 बटालियन की इकाई में टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया गया। युवाओं ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे उनकी काबिलियत निखरती है और निगेटिव एक्टिविटीज से दूर रहने में मदद मिलती है। साथ ही खिलाड़ियों ने उभरते कश्मीरी क्रिकेटर आकिब डार के आईपीएल में इंतखाब होने पर भी खुशी का इजहार किया और कहा कि उन्हें ऐसे टूर्नामेंट राष्ट्रीय यानी नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर पहुंचने में मदद करेंगे। ज्यादा इनिशिएटिव है, मतलब लड़का इससे बिजी रहता है, गलत कामों से दूर रहता है। मैं चाहता हूं कि ऐसे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज हो, हर एक जगह पे हो। इससे पहले भी हमने खेला था शेर कश्मीर में, वो सीआरपीएफ ने निकाला था, वो भी बहुत बढ़िया टूर्नामेंट। इससे फ्यूचर में बहुत फायदा है। ये प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है। आप हमारे स्टार क्रिकेटर को देखिए जो आकिब डार कल आईपीएल में गए, नए टैलेंट के लिए वो बहुत बड़ी मिसाल है। भी मौका मिला, जो नए खिलाड़ी हैं उनको भी मौका मिलेगा। ऐसे इनिशिएटिव बेस को आगे भी लेने चाहिए। एग्जैक्टली बेनिफिट तो मिलता है, क्योंकि एक यंगस्टर्स को प्लेटफॉर्म मिलता है, तो एक यंगस्टर्स को इंट्रोड्यूस में प्लेटफॉर्म मिलता है, तो क्रिकेट में प्लेटफॉर्म मिलता है, क्योंकि वो इन हालातों से बच जाए और ड्रग फ्री रहे। ये हमारा एनुअल प्रोग्राम होता है, जिसमें हमें सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हमें पैसा मिलता है और बस ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम होती है। ट्राल में कई प्राकृतिक झरने जर्जर स्थिति में पहुंच गए हैं, जो तत्काल मरम्मत और संरक्षण की जरूरत को दर्शाता है। इन झरनों की खराब स्थिति और केवल स्थानीय जल संसाधनों को प्रभावित कर रही है, बल्कि पारिस्थितिक संतुलन के लिए भी खतरा बनी हुई है। सिटीजन काउंसिल के सदर फारूक अहमद ट्राली ने सरकार से अपील की है कि इन प्राकृतिक झरनों की मूल स्थिति को बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। तबाही का जो कारण है वो हम बहैसियत यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, हमारा भी इसमें एक बहुत अहम रोल बनता है, लेकिन लोगों के पास कोई सिविक सेंस नहीं है। जितने भी पेरिनियल सोर्सेज यहाँ हमारे, मैं सब डिस्ट्रिक्ट ट्राल की बात कर रहा हूँ कि हमने सारा कूड़ा करकट इन्हीं चश्मों में डाला और इनके रखरखाव के लिए बहैसियत एक ज़ीहस और ज़ीशूर शहरी होने के नाते भी हमने ये सारी गंदगी कूड़ा करकट इन्हीं नदी नालों और इन चश्मों में डाला, जिससे ये नापीद हमारा पानी या चश्मे नापीद हो गए। उधमपुर में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनिल मनहास ने बताया कि ये 3 दिन का गहन अभियान 21 दिसंबर को बूथ स्तरीय गतिविधियों के साथ शुरू होगा और 22 दिसंबर को घर घर जाकर सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई बच्चा छूट न जाए। जिले में 0 से 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए 535 टीकाकरण बूथ और 13 ट्रांजिट पॉइंट्स तैयार किए गए। बताना चाहूँगा कि इस बार पल्स पोलियो 21 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक होगा, जिसमें 21 दिसंबर को हमारी बूथ लेवल एक्टिविटी रहेगी और हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम जो पार्टिसिपेशन यहाँ के जनता की रहे उसमें, ताकि हम मैक्सिमम टारगेट जो है वो 21 तारीख को ही अचीव कर पाएँ। बाकी जो बचेंगे, जो किसी कारण नहीं आ पाए, तो होस्ट टू होस्ट हमारी टीमें जाके उनको कवर कर लेंगी। और जहाँ तक टारगेट का सवाल है, तो हमारे ज़िला में 86,192 बच्चे हैं जो 5 साल तक की उम्र के हैं। इसके लिए हमने 1044 टीमें बनाई हुई हैं और 535 पल्स पोलियो बूथ हमने बनाए हुए हैं, जिनमें 2148 के करीब हमने अपने एम्प्लॉयज़ डिप्लॉय किए हुए हैं। रियासी जिले में डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम की जानिब से महिलाओं के लिए, खवातीन के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस वर्कशॉप में जिले के दूर दराज और पहाड़ी इलाकों से खवातीन ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम का मकसद खवातीन को रिवायती हैंडीक्राफ्ट्स
की तरबियत देनी और उन्हें खुद कफील बनाना था। वर्कशॉप में पुरानी डोगरा तहजीब को जिंदा रखने पर खुसूसी जोर दिया गया और डोगरा जो पाद हैं उनकी तैयारी और साथ ही साथ नुमाइश भी मुनक्किद की गई। महकमे ने मुस्तकबिल में भी ऐसी वर्कशॉप के मुनक्किद किए जाने की बात कही। डिप्टी कमिश्नर रियासी निधि मलिक मैडम हो रहे इनॉग्रेट किया इस प्रोग्राम जो साडा हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट की तरफ तो इन कोलैबोरेशन विद नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टैक्नोलॉजी श्रीनगर कन्नै किया गया, जिहदे ट्रेनर इत्थे आए दे ते साडे जिहड़े लोकल हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन है या हैंडलूम आर्टिजन है उन्हें तैयार दस्सा दे कि भला तुस कि'यां अपना जेह्ड़ा तुस प्रोडक्ट तैयार करा दे उसी कि'यां तुस फिनिशिंग अच्छी करी सकदे ते कन्नै ओह्दे च कि'यां कि'यां नवे डिजाइन तुस होर लेआई सकने। ते अज्ज ये वर्कशॉप रखाई गई जिहदे च ट्रेनर आए दे हे ते उ'नें साडे डिपार्टमेंट दे स्टाफ दे कोलैबोरेशन च उ'नें ये वर्कशॉप कराई अज्ज। जेह्ड़े भी लोग जुड़े ते ये मोस्टली रूरल एरिया च कम्म करदे हैं क्योंकि ग्राएं च घरें च लेडीज होई जियां मेल होइए ओह् अपने घर च कम्म ये प्रोडक्ट तैयार करदे ते मार्केट च बेचदे ते साडा मकसद इ'यै है कि अस इहदे थ्रू उ'नेंगी सैल्फ एम्प्लॉयमेंट देचै, ओह् जेह्ड़ी चीज़ बना दे ओह्दी फिनिशिंग अच्छी होए ताकि उन्हें मार्केट च उस चीज़ का रेट ज़्यादा होए। फिलहाल जी के साथ